ईरान ने धमकी दी है कि जितने भी इजराइल और अमेरिका के जो बैंक्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, खासतौर पे कतर, बहरीन और दुबई के अंदर, तो उन बैंक्स को उड़ाने की उसने बात करी है, उन ब्रांचेस को उड़ाने की बात करी है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने हमारे यहाँ पे जो एक बैंक था उसको उड़ाया है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ थे ईरान के उस बैंक के अंदर, तो अब हम तुमने हमारे बैंक्स पे हमला किया, हम तुम्हारे बैंक्स पे हमला करेंगे। और उसने एक वार्निंग दे दी है, उसने वार्निंग दी कि जो लोग भी इन ब्रांचेस के, इजराइल और अमेरिका के बैंक्स के की ब्रांचेस के 1 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, तो वो अपना नया आशियाना ढूंढ ले क्योंकि उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसने पहले ही वार्निंग दे दी है। सो बेसिकली ये जो अमेरिका और इसराइल से रिलेटेड जो बैंक्स हैं, जो प्रोमिनेंट बैंक्स हैं, वो है एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका। अब ये जो ब्रांचेज हैं कतर में, बहरीन में और दुबई में, जहां जहां भी हैं, वहां 1 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं, उनको उसने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है कि वो अपना अपना आशियाना ढूंढ ले, छोड़ दे ये एरिया। इनफैक्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी ग्रुप ने तो अपना वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, सारी ब्रांचेस को बोल दिया है। और कतर के अंदर एचएसबीसी ने अपनी जो ब्रांचेस हैं वो बंद कर दी हैं। इनफैक्ट दुबई को ना हब माना जाता था, फाइनेंशियल हब माना जाता था, सेफ हेवन माना जाता था। इसलिए वहाँ पे डीएफआईसी करके एक एरिया डेडिकेटेड था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहाँ पे 290 बैंक, 102 हेज फंड्स, 500 वेल्थ मैनेजर्स और 1300 के करीब फैमिली ऑफिसेस थे। तो इसलिए ये एक बड़ा स्टेप है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इम्पैक्ट होंगे, ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल के बैंक्स, लेकिन जो लोग इस 1 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। मैंने ऐसी चैट जीपीटी से पूछा है कितने लोगों पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो चैट जीपीटी ने बताया कि दुबई, बहरीन, सऊदी और दोहा, 15 लाख से 35 लाख लोग 1 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं इन ब्रांचेस के। सोचिए उन लोगों को रातों रात अपना नया आशियाना ढूंढना पड़ रहा है। सो ये एक बड़ी खबर है। इनफैक्ट हुआ क्या है कि ना कहीं जो ईरान है वो, यू नो आप सोच रहे होगे कि सीज फायर, ये लड़ाई रुक क्यों नहीं रही है, पागलपन क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहता है, उसने सिग्नल दिया है। उसने इनफैक्ट अभी एक न्यूज मीडिया को बोला है कि ईरान के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, अब लड़ाई के लिए कुछ बचा नहीं है। सो बेसिकली वो एक सिग्नल देना चाह रहा है, लेकिन बात किससे करें। ईरान के अंदर हुआ क्या कि इन्होंने अली खमेनेई को बहुत जल्दी मार गिराया। इनका ये था कि अली खमेनेई को गिराएंगे, फिर कोई और नया सुप्रीम लीडर आएगा उसको मार देंगे, फिर कोई तीसरा आएगा फिर उसको मार देंगे। अब इन्होंने अली खमेनेई को मारने के बाद मुश्तबा खमेनेई पब्लिक अपीयरेंस कर ही नहीं रहा, जो अली खमेनेई का बेटा है। उसको पब्लिक अपीयरेंस एक जगह करनी थी, तो एक कार्डबोर्ड आ गया, कार्डबोर्ड के अंदर ऊपर उसकी फोटो लेके वो आ गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि मुश्तबा खमेनेई जो है सुप्रीम लीडर, वो अभी बेहोश है, उसको चोट लगी है। और हो सकता, कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अभी हो क्या रहा है कि ईरान के अंदर जो 31 प्रोविंसेस हैं, वहां पे एक डॉक्ट्रिन लागू है जिसके अंदर 31 आर्मी की जो बटालियंस हैं वो अपना फैसला खुद लेके अटैक करती रहेंगी, जब तक नया सुप्रीम लीडर आके उन्हें बोलता नहीं है कि रुक जाओ। अब नया सुप्रीम लीडर अली खमेनेई जो था वो मर गया, जो नया था मुश्तबा खमेनेई, उसने अभी तक कोई पब्लिक अपीयरेंस करी नहीं है। यही कारण है कि सीज फायर की कोई डिस्कशन होती दिख नहीं रही।